क्या कुछ दिक्कतें इस दौरान देखने को मिली, क्योंकि 20 साल का वक्त गुजर चुका है, तो ऐसे में क्या कोई परेशानी थी इस बात को लेकर कि इस तरह से पढ़ाई कराई जा रही थी बच्चों की, जिस वजह से ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया? क्या तथ्य यहाँ पर सामने आए थे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं। जो जिस बिना पे, जिस वजह से इस एक्ट को वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A का वॉयलेटिव माना गया। 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी। 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ इन दोनों ग्राउंड्स पे किया गया। क्या कहना था ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत अहम बात कहना। पढ़ाई से इतनी तकरीरें हो गई आपके इस प्रोग्राम में, लोगों ने इतनी जोर से बताया कि ये हो रहा है और ये कर रही है, ये कर रही है। देखिए, ये पॉलिटिकल स्पीचेस थी। लीगली स्पीकिंग इसमें क्या है, किस बिना पे इसको चैलेंज किया गया था कि क्या मजहबी बुनियाद पे, रिलीजन के ग्राउंड पे एक सेकुलर स्टेट में एक स्पेसिफिक रिलीजन की पढ़ाई की बढ़ोतरी के लिए स्पेशल स्कूल्स, कॉलेजेस, मदरसा खोला जाएगा? ये है। ये इस ग्राउंड को, इस पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि हम एक सेकुलर स्टेट हैं, इसलिए आर्टिकल 14, 21 के तहत ये संभव नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है तो ये इस क्रक्स पे इसको चैलेंज किया गया। अब जब कोर्ट के आगे आए हैं तो 2 मिनट में आपकी बात मैं खत्म करूंगा। वो इसलिए आए हैं कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसने आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 29 तक जो स्पेसिफिक प्रोविजन है जो रिलीजियस एजुकेशन प्रमोशन के लिए जो है अधिकार देते हैं, हकूक देते हैं, वो देखे नहीं। सिर्फ इस बात पे आप सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि उन फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हुई है। सिर्फ इतनी सी कोई ये नहीं है कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये चीजों का इसमें कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि फंडिंग, इन मदरसों की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही थी। तो क्या ऐसी फंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक है? आईन जो कहता है वो ठीक है। तो जो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद है उसने कहा ये फंडिंग गैर आईनी है और ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। अब रिपरकशन जो मैंने आपको बताई कि क्या होगी, वो लाखों बच्चे हैं, क्या होगा जो सैकड़ों हजारों टीचर हैं, स्टाफ हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका क्या होगा? बस ये है, this is all is what is under challenge. Nobody has challenged what is being taught there. जी 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 जी, ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन साहब, कि अब देखिए सेक्युलर हमारी कंट्री है और सेक्युलर स्टेट उत्तर प्रदेश में, जैसे कि अभी वकील साहब ने ये बात कही, संजय जी ने ये बात कही कि उसको ध्यान में रखते हुए कहा था कि एक पर्टिकुलर मजहब को लेकर स्टेट गवर्नमेंट अगर फंडिंग कर रही है तो हम उसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। इस वजह से ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। अब ऐसे में देखिए ये चीज भी कही जा सकती है कि सेक्युलर कंट्री है तो जो तमाम मजहब हैं वो अपने बच्चों को अपने मजहब की तालीम देना चाहते हैं यहाँ पर, और इसी वजह से देखिए मदरसों में भेजा जाता है मुस्लिम समाज के बच्चों को। तो क्या माना जाए कि अब मदरसों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला नहीं देता है? तो नहीं, देखिए मदरसे तो खत्म नहीं होंगे और ये जुबान और भाषा की तालीम और मजहबी तालीम रहेगी। जैसे आप देखिए, पहले मदरसों से पहले देखिए एक तस्वुर था मकतब का। तो मकतब का तस्वुर जो है वो ये है कि हर मोहल्ले में जो मस्जिद है उस मस्जिद में मकतब कायम हुआ करते थे, और उस मकतब ये कुरान शरीफ की तालीम है, हदीस की तालीम है, उर्दू है, ये मोटी मोटी तालीम जो है वो हर बच्चे को सिखाई जाती थी। अब ये मकतब का तस्वुर जो है वो खत्म हो गया। मकतब का तस्वुर खत्म होकर के मदरसे का तस्वुर आ गया। अब मदरसों में थोड़ा ये है कि मदरसों के जो जिम्मेदारान हैं उनकी कमियां जरूर हैं कि उसको ऐसी एजुकेशन से जोड़ना चाहिए जो रोजी रोजगार से हो, और दुनियावी एतबार से भी मदरसे से फारिग शुदा तालिब इल्म जब बाहर निकले तो वो अपनी खानगी जिंदगी, अपने घरेलू जिंदगी में खुद कफील बन सके, वो किसी के ऊपर बोझ न बने।